हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। एक बार दोबारा रुक जाओ कि ये अपना चैनल है हिंदी बाय ज्योति में। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। संधि किसे कहते हैं, यानी कि हमारा टॉपिक ही क्या है, टॉपिक का नाम ही, प्रॉपर टॉपिक का नाम क्या है, संधि है। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्ण जुड़ते ना और उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, संधि होता है। ये हमने बुक बहुत पढ़ ली, लेकिन यह रामायण हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मान लिया हमने देख लिया विद्या प्लस में अल्य, ठीक है, विद्या प्लस में आल्य, हमने दो अक्षर देखे। जब अब यहाँ पे क्या है, शब्दों का विच्छेद है, लेकिन जब इन शब्दों को जोड़कर जब एक नया परिवर्तन होता है ना, उसको कहते हैं संधि। उसको क्या कहते हैं, संधि। यानी कि क्या बन गया, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय। यानी कि यही हमारा क्या होता है, संधि होता है। यही बातें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो संधि में दो शब्द दिए जाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाएगा, एक नए शब्द का निर्माण करेगा। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि ये अंतिम है और ये इसका प्रथम वर्ण है, ये मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। यह विकार ही क्या कहलाती है, संधि। तभी तो कहा था कि हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी लहजे में पढ़ेंगे। ये यू उरत लास्ट अक्षर और इसका यू फर्स्ट अक्षर, जो यू मिलकर विकार उत्पन्न करेगा, जो यहाँ पे चेंज होगा, वही क्या हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी। वही क्या होगी, हमारी संधि होगी। अगर इनको हमने इसमें अगर इनको टुकड़े कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार बताए गए हैं। किसके आधार पर, ये जो विशेष बातें होती है उनको अलग से लिख लिया करो। वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट होगी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर हमारी स्वर संधि से रिलेटेड बात करेंगे तो थ्योरी पढ़ने से अच्छा तो हमने सिर्फ ये पढ़ना है, स्वर प्लस में स्वर, स्वर के बाद भी स्वर ही होगा, स्वर के बाद क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या है, व्यंजन है। सेकंड हमारा क्या है, व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद व्यंजन होगा। क्या होगा, व्यंजन के बाद व्यंजन होगा। जैसे कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, यहाँ पे व्यंजन भी हो सकता है और यहाँ पे स्वर भी हो सकता है। लेकिन आपने यह चीज ध्यान रखनी, जो फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, व्यंजन होगा। थर्ड क्या कहता है, विसर्ग संधि। इसमें क्या होगा, विसर्ग के बाद, जैसे कि तीसरा हमारा क्या बताया है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बच्चों विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है, हमारा व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ये हमारी क्या होगी, विसर्ग, यानी कि तीनों के तीनों संधियों की क्या होगी, पहचान होगी। तो ये क्या है, पहचान है। थ्योरी को न पढ़ के हम क्या करेंगे, थोड़ी ही ट्रिक को लिख लेंगे ताकि हमें पता चले। अगर फर्स्ट हमारा स्वर है और पूछ लिया जाए इस वाक्य के अंदर कौन सी संधि है, तो हमारी स्वर संधि होगी। फर्स्ट प्लस से पहले अगर व्यंजन है तो हम कहेंगे हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर विसर्ग है तो विसर्ग के बाद आने पर चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वर संधि के भेद पूछा है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं बच्चे। कितने भेद हैं, 5 हैं। और 5 आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं, 5 आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं कि स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यण संधि होगा। यहाँ पे ज्ञान सवर संधि लिख रखा है, यण संधि, अयादि सवर संधि, यानी कि ये क्या होगी, हमारी 5 संधियां हैं। क्या है? 5 संधियां हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बड़े ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बड़े ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है जो कि जैसे कि हमारे मूल स्वर हैं ए, ई, उ, जो हमारे मूल स्वर हैं ए, ई, उ और री, और क्या है, री, इनका अपने ही साथ, ठीक है, इनका कौन सा भी मूल रूप हो, उनके साथ इनका अगर मेल होता है, जो परिवर्तन होगा इनका क्या बन जाएगा, ये हमारा दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि हमने ए का किया, ए प्लस में ए, तो भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, दीर्घ बनेगा। ए प्लस में आ, तो भी हमारा क्या बनेगा, आ बन जाएगा, ठीक है। आ प्लस में ए, तो भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा। तो आ प्लस में आ, यानी कि इनका खुद के साथ, इनकी खुद की शेप के साथ क्या होना, संबंध होना, दीर्घ बनाएगा। इसी टाइप से ई का होगा, इसी टाइप से ऊ का होगा, 4 पार्ट होंगे। री के सिर्फ री का री के साथ और दीर्घ री बनेगी, लेकिन दीर्घ री का हम प्रयोग नहीं करते। दीर्घ री का हम क्या है, प्रयोग कब करते थे, संस्कृत लैंग्वेज में इसका प्रयोग होता था। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है जो हमारी गुण संधि है ना, गुण संधि क्या होती है, ये जो ए था ना हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लिया हमने बोल दिया कि दीर्घ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो इसको परिवार के साथ खेलने की इजाजत देंगे। अब तक तो ये आ के साथ खेल रहा था, अब इसको कहेंगे आप ई, उ और री के साथ क्या करो, रिलेशन यानी कि संबंध बनाना स्टार्ट कर दो। तो जब ए ने ई के साथ संबंध बनाया तो क्या बन जाएगा, ए ने ई के साथ संबंध बनाया तो हमारा ए बन जाएगा, ऊ के साथ बनाया तो हमारा ओ बन जाएगा, री के साथ बनाया तो हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड क्या कहता है, वृद्धि संधि, यानी कि पूरा गुण तो आगे, बच्चे के गुण तो डेवलप हो गए, यूं कहें ए प्लस ए, आप ए का ए के साथ संबंध करो और इसके 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 गुणों के अंदर वृद्धि कर दो, यानी कि इसकी मात्रा को बढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में ए, क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा, ए प्लस में ओ, हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, औ, यानी कि इनके क्या कर दिए, इनके गुणों में वृद्धि कर दी, क्या कर दी, गुणों में वृद्धि कर दी। यण संधि क्या होता है, यण संधि की एक तो पहचान होती है, सारे अक्षर हमारे कैसे होंगे, अधूरे होंगे, सारे अक्षर कैसे होंगे, अधूरे होंगे। इसके अंदर हमने बात ध्यान रखनी होती है, जो हमारा यण संधि है, जो हमारी यण संधि है, यण संधि के अंदर क्या होगा, ई प्लस में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हमारा क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। अगर ऊ के प्लस में कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो हमारा वह बन जाएगा। अगर री प्लस कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो हमारा क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा, क्या बनेगा, रै। इसीलिए बोला जाता है य, रै, ल, व को अर्ध स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्वरों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, स्वरों से मिलकर बने हैं। और अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी जो हमारी बुक थी, किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी बुक में सबसे पहले व्याकरण के, यानी कि इन वर्णों का प्रयोग किया था। और जो फर्स्ट ग्रंथ है जो हमारा व्याकरण के आधार पर लिखा गया है, वो कौन सा था, अष्टाध्यायी ग्रंथ था। कौन सा था, अष्टाध्यायी। अयादि संधि क्या कहती है, अयादि संधि कहता है कि आपने सब कुछ यहाँ पे बना लिया, सब कुछ यहाँ पे बना लिया, अगर आप क्या करोगे, ए प्लस में कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो हमारा ए बन जाएगा। आई प्लस में कोई भी स्वर, कोई स्वर, कोई स्वर, तो हमारा आय बन जाएगा। अगर ओ प्लस स्वर, स्वर आता है तो हमारा औ बन जाएगा, औ। अगर औ प्लस कोई भी स्वर है तो हमारा आओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा।
यानी कि हमने पांचों की पांचों संधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली। तो ईब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ ही साथ आपने सारी डिटेल लिखनी है और जो जिस ढंग से अपने लहजे में नोट्स तैयार करने होते हैं कि टीचर के बताने से कोई नोट्स अच्छा नहीं होता। नोट्स करो अपने तरीके से तैयार, ताकि जब आप उसको देखो तो देखते पता समझ में आवे कि आपने मुख्य बातें कहाँ पे लिख रखी है। तो सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये तक तो हमने थ्योरी पढ़ी थी, एमसीक्यू करेंगे अब, ताकि प्रैक्टिस सेट लगाएं और आपको पता चले कि आपको संधि टॉपिक से रिलेटेड कितनी जानकारी है। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या कहलाएगा, सूर्योदय का। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे देखी कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो सबसे पहले तो हमने पता होना चाहिए कौन सी संधि है। ओ की मात्रा है तो हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है जी। कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस में सूर्य। फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे टूटेगा। यहाँ पे ओ किससे बनता है, ओ हमारा किससे बनता है, ऊ प्लस में, बताओ ऊ प्लस में क्या बताया था, ए प्लस में ऊ से बनता है। किससे, ए प्लस में ऊ। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो एज इट इज मात्रा दे रखी, तो हम इसको बोल देंगे कि ये तो है नहीं। यहाँ पे लगभग ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे विसर्ग है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ऊ है, यानी कि के बन गया अपना, ओ बन गया। क्या बन गया बच्चों, ओ बन गया। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य प्लस में उदय। ठीक है, यहां से हमने ए निकाला, यहां से हमने ऊ निकाला, और ये दोनों ने मिलकर के बनाया, ओ बना दिया। तो क्या बन गया, सूर्योदय बन गया। जोड़ांगे जब क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। नेक्स्ट, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। व्यर्थ का, इसी से एग्जाम्पल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमने सबसे पहले देखना है कि वह तो हमारा अधूरा है, वह हमारा अधूरा है, लेकिन जो यह है ना, ये किससे बनता है, ई प्लस कोई सवर होगा, कोई सवर होगा। क्या होगा, ई प्लस कोई सवर होगा। तो वो कौन सा सवर होगा हमने देखना है। यहाँ पे अगर हमने ई निकाला है तो वी तो बन गया कंप्लीट। हमने यहाँ से ई निकाला है तो वी तो बन गया कंप्लीट। उसके बाद देख लेना आप, वह अर्थ यानी कि नहीं होगा, वह नो का नो अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये अधूरा था, क्योंकि ये अधूरा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, वी प्लस में अर्थ। जब हम ई प्लस कोई सवर जोड़ते हैं ना तो हमारा यह बनता है। इस यह में तो जो या ई निकली थी, इसने कर दिया वी को पूरा, इसने क्या कर दिया, वी को पूरा। लेकिन जो सवर बचा है उसका एक शब्द के साथ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि हमने निकाला अर्थ, यानी कि एक अपना अर्थ, अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक अपनी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, अंतर्गत का संधि विच्छेद करना है। अंतर्गत का संधि विच्छेद, अंत प्लस में गत, विसर्ग देख दे तो नहीं जी, नहीं होगा। ठीक है, अंतर प्लस में गत, अंत प्लस में गत, अंत प्लस में गत। नो बताओ, यू गै उर लग रहे, तो यू तय का लागण वाली तो बातें नहीं, इनमें थोड़ा कोई छेड़खानी होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंतर, यानी कि जो ये रह है इसके साथ आएगा, अंतर प्लस में गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर प्लस में गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर होगा अपना बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नारायण, नारायण का सही संधि विच्छेद करना है, सही संधि विच्छेद करना है। नर प्लस में आयन, पहले तो हमने पता होना चाहिए जी, यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि है, यह हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी मात्रा नहीं है, बड़ी मात्रा दिखाई देती, तो हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नर प्लस में आयन, आयन नहीं होगा। नार प्लस में, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला आ नहीं हटाना, यहाँ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। ना तो हमारा नु का नु होगा, नार, नार प्लस में आयन हो सकता है।
नार प्लस में अयन हो सकता है, नार प्लस में आयन, यानी कि ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नार प्लस में अयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नार प्लस में अयन। आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार फटाफट सारे बच्चे कमेंट कर दो कि क्या सही है। कमेंट करो कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट, नायक का सही संधि विच्छेद करना है। नायक यानी कि इसके अंदर क्या आया है, जो अय आय आओ आओ ये बताए थे ना, इनसे रिलेटेड है, तो आप बताओगे। इसके अंदर ना है तो हम किसके साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ए के साथ जुड़ा हुआ है, आय हमारा बना है, क्या बना है, आय बना है, तो इसके अंदर ना नहीं होगा, न अक नहीं होगा, ने अक आते ही हमारा नयक बन जाएगा, नयक। लेकिन ने जमा में अक आते ही हमारा क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा, क्योंकि जब आई की मात्रा होती है तो ही हमारा आय बनेगा, नायक क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साष्टांग का सही संधि विच्छेद करना है। नो कहे साष्टांग का सही संधि विच्छेद करना है, तो सारे बच्चे पहले आप कमेंट करोगे कि इसके अंदर कौन सी संधि हो सकती है। सास जमा में टांग, ठीक है, सास जमा में टांग, तो सा जमा में अष्टांग, स जमा में अष्ट जमा में अंग, क्या ये हो सकता है। विसर्ग वाला तो हमने देखते ही काटना, विसर्ग वाला तो हमने देखते ही काटना है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सी पार्ट होगा, स प्लस में अष्ट प्लस में अंग, यानी कि सा अष्टांग। हमने ये भी निकाल लिया, देखो ये भी ठीक है, एक टाइम ये भी ठीक हो सकता है, सा प्लस में अष्टांग, लेकिन आगे हमने अष्टांग को भी तोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स प्लस में अष्ट प्लस में अंग हो जाएगा। नेक्स्ट, नमस्कार में कौन सी संधि है, नमस्कार में कौन सी संधि है, जो यू अधूरे अक्षर हमने विसर्ग यण संधि में भी पढ़े थे, लेकिन ये हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, क्योंकि किससे बनी है, नम प्लस में, नम प्लस में कार, नम प्लस में कार से हमारा क्या बनता है, नमस्कार बनता है, क्या बनता है हमारा, नमस्कार बनता है, नम प्लस में कार, हमारा क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा, आंसर होगा ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यद्यपि में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, यूं कहे यद्यपि में बताओ। पहले तो जब हमने संधि लिख दी तो उसका विच्छेद करना आना चाहिए, क्या करना आना चाहिए, विच्छेद करना आना चाहिए। यद्यपि का क्या विच्छेद होगा, पहले तो हमने पता होना चाहिए कि कौन सी संधि है। यू यहाँ पे द, ये यद्यपि ऐसे लिखते हैं, ये द पी, ये हमारा यद्यपि होता है, यानी कि जब अधूरे अक्षर होते हैं ना, अधूरे अक्षर होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अधूरे अक्षर हैं तो हमारा कौन सा संधि है, यण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि होगा, यण संधि होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको क्या लिखेंगे, यदि प्लस में अपी, यदि प्लस में अपी हो जाएगा तो हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि होगी, यण संधि। अधूरे अक्षर देखते ही हमने बिना ज्यादा सोचे समझे हम क्या करेंगे, यण संधि के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट, वेद ऋषि में निम्न में से कौन सी ऋषि है, कौन सी संधि है, वेद ऋषि। तो सबसे पहले तो हमने लिखना आना चाहिए, वेद प्लस में ऋषि, तो हमारा क्या बन गया, वेद ऋषि, क्या बन गया, वेद ऋषि। तो हमारा जो यहाँ पे वेद, वेद ऋषि, महर्षि, यानी कि जो अर की आवाज आती है वो किसके अंदर आती है, वो हमारे गुण संधि के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, गुण संधि के अंदर। यानी कि यहाँ पे ए प्लस में जो री मिलकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा, क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ठीक है ना, ए प्लस में री। नेक्स्ट,
संधि के मुख्य भेद पूछे, यूं पूछे संधि के कितने भेद हैं। संधि के भेद हमने शुरू में डिफाइन कर लिए थे कि संधि के कितने भेद हैं। अगर संधि के पूछे तो 3 भेद हैं, संधि के पूछे तो 3 भेद हैं। अगर सवर संधि के पूछे तो हमारे कितने भेद हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सवर संधि के कितने भेद हैं, 5 है। कौन से हैं, सीक्वेंस में याद रखना है। दीर्घ होगा जी, गुण होगा, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि संधि, और क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, दो स्वरों के योग से बनने वाला जो शब्द है किस संधि के अंतर्गत आता है। यूनु कहता है दो स्वरों के, स्वर प्लस में स्वर होना चाहिए, स्वर प्लस में स्वर, स्वर प्लस में स्वर बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है, यण संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के, स्वर संधि के। तो सभी बच्चों को बता दूं, स्वर के बाद हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अगर स्वर होगा तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, स्वर होगी। लेकिन अगर यहाँ पे स्वर नहीं है, मान के चलो एक टाइम स्वर नहीं है लेकिन यण संधि है, तो हमने फिर किसको चूज करेंगे, यण को, क्योंकि यण संधि का ही पार्ट है। यण संधि स्वर संधि का पार्ट है, और यण संधि के अंदर भी ई प्लस कोई स्वर, उ प्लस कोई स्वर हमने किया था, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, स्वर प्लस में स्वर होगा, और यहाँ भी क्या होगा, स्वर प्लस में स्वर होगा। ई भी यहाँ पे हम जब स्वर संधि दिया है तो हम इसके साथ जाएंगे, अदरवाइज हमने किसके साथ जाना है, यण संधि के साथ। व्यंजन और विसर्ग का तो हमारा क्वेश्चन ही पुट नहीं होता, किसके साथ तो हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्वर संधि का भेद नहीं है, नु कहे जिस जो सी बात पूछ ली नहीं, हाँ ना मैं पूछी, जैसे कि नहीं मैं। ये क्वेश्चन बड़े डाउट फील करते हैं बच्चे को, कि पता नहीं होता कि टीचर ने, एग्जामिनर ने किस सेंस में क्वेश्चन पुट किया, और बच्चे फ्लो में ऊपर स्वर संधि पूछा है, स्वर संधि पूछा है, और इनमें तो देखेगा जो मतलब कंफ्यूज होगा। तो पहले हमने जो नहीं की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता तो तभी हमने इसको क्या करना, सर्कल करना है। विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि, यण संधि है, तो हमने पता है कि ये हमारी संधि कैसी है, ये हमारा संधि का भेद है। किसका भेद है, संधि का भेद है। लेकिन इसने पूछा किसका है, स्वर संधि के एग्जाम्पल हमसे पूछे। नेक्स्ट, किस संधि में स्वर का परिवर्तन य रे लवे में होता है, नुका कौन सी संधि में इनमें चेंज होता है, इनमें चेंज कौन सी संधि में बताया था, जिसमें हमारी आद्य अक्षर होते हैं, यानी कि यण संधि के अंदर। यण संधि के अंदर क्या होगा, अगर हमारा ई प्लस कोई स्वर आएगा, कोई स्वर, बार बार ये इसीलिए लिखवा रही ताकि आपको पता चले, तो हमारा यह बनेगा। उ प्लस कोई स्वर आएगा, कोई भी स्वर हो, हमने बाद वाले स्वर से कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए। क्यों, ऊ के बाद ऊ आते ही वो क्या है, दीर्घ में चला जाएगा, तो हमारा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगर री के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर, तो हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, एक हमने फिर लय का जिक्र नहीं किया मैम, आपने लय का अगर मैं जिक्र करती हूँ, लय के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो हमारा लरी हो जाएगा। लरी यानी कि बड़ा लय हो जाएगा, जिसका आज हम क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते। इसको आज हम, संस्कृत में इसका खासा यूज होता था लेकिन इसका यूज नहीं होता, तो हमने इन तीनों को क्या कर लिया था, संधि में डिफाइन कर लिया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो विसर्ग पूछा तो दूसरी चीज पूछी, पहले तो उसे न लिख लो, और उसके बाद देखो एक स्वर ऐसा है कि स्वर के बाद सिर्फ स्वर आएगा। स्वर एक सिंगल ऐसा है प्राणी जिसके बाद खुद ही आता है, स्वर के बाद स्वर। जैसे कि एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक स्वर सिंगल ऐसा है कि स्वर के बाद सिर्फ स्वर आएगा, इसके बाद किसी को कोई भी जगह नहीं, ना विसर्ग को ना व्यंजन को। लेकिन मान लिया हमारा जो व्यंजन आता है ना, व्यंजन के बाद क्या होगा, हमारा स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा।
ठीक है। मोस्टली 99% तो हमारे व्यंजन ही आते हैं, 1-2% चांस होता है कि स्वर को यहाँ जगह मिल जाती है। विसर्ग भी ऐसा है, इसके बाद हम स्वर लिखें या हम व्यंजन लिखें, परिवर्तन दोनों टाइम होगा, परिवर्तन होगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये आंसर आप बताओगे, विसर्ग के साथ विसर्ग, ना जी ना, 2 बार विसर्ग नहीं आएंगे। विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन, यू मिल गया अपना अपना आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। अच्छा ये तो अपना हो गया आंसर, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों को बार बार यही बोला गया है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और जिस भी तरह का जो भी डाउट है कमेंट किया करो, या आप हिंदी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर दिया करो। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर दबा कर करो। धन्यवाद।